हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे फिर से एक बार, और कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और हम इस क्लास में आगे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। देखो बेटा, मोल कंसेप्ट जब भी हम करते हैं ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आता है, कंसेप्ट की डिटेल नॉलेज मिलती है हमें। तो क्वेश्चंस ज़्यादा अगर होते हैं ना तो पैनिक मत होना। जनरली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है, हम पहली बार 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोल कंसेप्ट में पहली बार इतना डिटेल सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा पैनिक सिचुएशन मिल जाती है कि इतने सारे सवाल क्यों हो रहे हैं। डरना नहीं है बिल्कुल भी, सवाल हमें करते चलना है आगे में। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे आते हैं और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, हमने 10th तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अभी हम 11 से क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम। वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब क्या करना है हमें, n इंटू एन ए। ठीक है, n इंटू एन ए निकालना। एटम्स की बारी नहीं है, आप मॉलिक्यूल्स। 18 ml ऑफ वाटर का मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम मतलब 18/18 करोगे आप, इंटू एन ए कर देना, तो ये आ गया लगभग एन ए के इक्वल। ये हो गया हमारा पहला। 10⁻³ मोल, तो डायरेक्टली मोल दिए हैं तो आप एन ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10⁻³ इंटू एन ए। चलो ये भी आ गया हमारा थर्ड। 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स 1 atm। अच्छा, मतलब एस की बात हो रही है। 1 atm 273, ये एस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू एन ए। ठीक है, लीटर में ही दिया है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इन नंबर्स को हम बाहर निकालते हैं पॉइंट से, तो कितने नंबर्स हो गए ये पॉइंट से हमने निकाले 4, तो ये आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 22.4, और यहाँ जाएगा एन ए, तो यहाँ आएगा 10⁻⁻4 एन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब ये होगा 18 इंटू 10⁻² अपॉन 18 एन ए, तो लगभग ये आ जाएगा 10⁻² एन ए। अब बताइए मैक्सिमम किस में आएगा, तो मैक्सिमम कितने में आ रहा है, एन ए में। तो अगर हम ऑर्डर लगाते हैं यहाँ, ऑर्डर लगाते हैं हम यहाँ, तो आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, ए में। ए के बाद देखो, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है और यहाँ -4 है, तो -2 वाला आगे आएगा। डी के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद क्या आएगा यहाँ पे सी। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम है हमारे लिए ए, और मिनिमम पूछते तो फिर क्या आता, मिनिमम आता सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। द वेट ऑफ 2 to 4 ml ऑफ डायटोमिक गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर इज 1 ग्राम। ठीक है, तो हमें वेट दिया हुआ है, नहीं वेट निकालना है, सॉरी वेट निकालना है। वेट कौन सा, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट निकालना है हमें। नॉर्मल सा वेट दिया है इसका 1 ग्राम, हमें वॉल्यूम दिया है 2 to 4 ml। चलो ठीक है, उसके बाद हमें टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन के आसपास, और प्रेशर हमें दिया है यहाँ पे 280। हमें यहाँ निकालना है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। क्या आपको एसटीपी कंडीशन दिख रही, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेशर 2 atm दिया है, तो हम यहाँ लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, PV इज इक्वल टू nRT। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PV अपॉन RT। n क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू PV अपॉन RT। वेट कितना दिया है, 1 ग्राम, मॉलिकुलर वेट निकालना है आपको, प्रेशर कितना दिया है 2, और वॉल्यूम कितना दिया आपको, देखो वॉल्यूम कितना दिया है 2 to 4 ml। तो ml को आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो लीटर में, तो यह आ जाएगा कितना, 0.224 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/12। आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.08 इक्वल टू 1/12। जब ATM लीटर हो तब आप ये वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ 1/12, तो 112 ऊपर चले जाएगा, इनटू टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 273। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 273 डिवाइड बाय 24 इंटू 0.0224। ठीक है,
इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 12, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया हमने, तो 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, लगभग 13, 136.5, यहाँ जाएगा 12, फिर 6, यहाँ आ जाएगा कितना 6.25, ठीक है, और ये करीब आ जाएगा 11/22, तो लगभग ये आ जाएगा कितना, लगभग कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, एक सेकेंड, 66.25 अपॉन 6 इंटू 0.224, इसको अगर हम हटाएंगे तो ये आएगा 11.04। अब यहाँ करता हूँ मैं, थोड़ा आगे करता हूँ, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 11.04 डिवाइडेड बाय 0.224, ठीक है। सेम प्लेसेस में बना लेता हूँ यहाँ, तो 1104 मतलब 2 निकाल लिए हमने बाहर, तो यह आ जाएगा 22.4, ठीक है। 2 प्लेसेस यहाँ निकाले, 2 प्लेसेस यहाँ निकाले, तो कितना लग रहा है ये आने के चांसेस कितने हैं, ये आने के चांसेस कितने हैं, लगभग मुझे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आने के चांस लग रहे हैं 40-50 के आसपास, 50 के आसपास लग रहा है मुझे, 22 और यहाँ 1000 के आसपास अगर होता तो 50 के आसपास लग रहा है। एक बार आप आंसर चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन करके, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 50 है तो एटॉमिक वेट ये डायटॉमिक है, मतलब अगर मैं बोलूँ x2 का वेट 50 है तो x का कितना होगा 25, तो मुझे ऐसा लग रहा 25 होगा। एक बार आप कमेंट करके मुझे बताना, हो सकता है इसमें करेक्शन कुछ हो, तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है कि हाँ सर ये गलत हो गया वो गलत हो गया, हाँ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है 20-25 आंसर आ जाए, ठीक है। मैंने तो प्रोसेस आपको समझा दी, बाकी आपका जो बचा हुआ काम है कैलकुलेशन का वो एक बार ट्राई करना। मैं यहाँ पे मतलब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा अगर मैं पॉज करके फिर से सॉल्व करूँ समय जाएगा इसमें, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है, इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ z प्लस माइनस चार्ज, प्लस करेंगे कब हम, जब नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस करेंगे कब हम, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, तो 0.96 और SO4 का होता है 96 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना है। अब इसका सिंबल लिखना पड़ेगा, तो सल्फर का सिंबल क्या होता है 1632, ऑक्सीजन का सिंबल होता है 816, तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है 16, ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 इंटू 4 इंटू 8 मतलब 16, एक सेकेंड, प्लस 16 + 32 यह जाएगा 48, यह जाएगा 48, ठीक है। इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यह आएगा 1/100, यह जाएगा कितना 1/100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ जाएगा 48, कितना आ जाएगा लगभग 48। अच्छा 48 के साथ यहाँ पे हमने +2 भी करना था, क्यों +2 करना था, क्योंकि 2 माइनस का चार्ज है, तो 50/100 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो यह जाएगा लगभग 3.011 इंटू 10⁻23, 3.011 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.2 लीटर ऑफ H2 एट STP, ठीक है, इसको मिक्स किया गया कंटेनर में। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, N इंटू Na, ये किसके लिए करेंगे आप CO2 के लिए, प्लस N इंटू Na, ये किसके लिए करेंगे हम H2 के लिए। तो CO2 के लिए हमें मास दिया है, कितना मास दिया 4.4 ग्राम, 4.4, तो 4.4 अपॉन 44 इंटू क्या हो जाएगा Na को कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2.24 डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि STP वाला फॉर्मूला लगेगा, ये है STP पे, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला
इंटू एन ए। चलिए आगे बढ़े, तो 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया कॉमन, ये आ गया 1/10 और प्लस ये भी आ गया क्या 1/10। कितना आ जाएगा ये 1/10, 1/10, 2/10, 2/10 मतलब 1/5, तो 6.0 ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻23। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये लगभग आ जाएगा 1.2, हाँ तो ऑप्शन बी 1.2044 इंटू 10⁻23, 1.2044 इंटू 10⁻23। क्या कोई दिक्कत है? आसान सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको भी। ये क्वेश्चंस तो आप अभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस हमारी मोल्स कैलकुलेशन की अब हो ही चुकी है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, वन एटम ऑफ एलिमेंट का मास हमें गिवन लिखते चलेंगे, कितना दिया हमें 6.644 इंटू 10⁻23 ग्राम। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमें 40 kg में, 40 kg में मतलब हमें यहाँ पे मास दिया है 40 kg। अगर हम ग्राम में निकालें तो 40 इंटू 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। अब देखो एक एटम का मास दिया है इतना, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? Na एटम का मास, Na एटम का मास, एक एटम का मास कितना है 6.644 इंटू 10⁻23 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻+23, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये लगभग आ जाएगा कितना 40। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अब देखो कोई हमें यहाँ पे मोनो एटोमिक डायटोमिक कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मानेंगे, एटोमिसिटी जब ना दी हो तो क्या मानना 1। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n कितना आएगा बोलो अब 40 इंटू 10⁻3 अपॉन 40 मास अपॉन मोलर मास इंटू Na एटोमिसिटी 1, 40 से 40 कैंसिल, क्या आएगा 10⁻3 Na मतलब 10⁻3 ग्राम एटम, 10⁻3 ग्राम एटम। ग्राम एटम को ही क्या कहते हैं हम? ग्राम एटम को ही क्या कहते हैं? मोल्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा बोलो? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है बेटा? मज़ा आना चाहिए, बस मज़ा आना चाहिए, पढ़ते पढ़ते मज़ा आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया है 1.12 इंटू 10⁻7 cc। cc का मतलब क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने, और डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई गैस का हमें बोला है क्या? नहीं, कोई गैस का नहीं बोला, तो Na से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स STP वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन 22400 ml वाला लगाएंगे। ml में दिया ना ये, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या ml में दिया, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम कितने में दिया है? इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, 112 लिख लेता हूँ, तो पावर क्या होगा 10⁻⁹। हमने 2 यहाँ से बाहर निकाले ना, तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, 22400 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर। देखो अब ये जो हमने कैंसिल किया है 2 बचा, ये 2 0 जब ऊपर जाएंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, ये -11 हो जाएगा, अच्छे से ध्यान देना, ये 2 0 मिलेंगे ऊपर में तो -11 होगा। 23 - 11 कितना बचेगा 12, 23 - 11 कितना बचेगा 12। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर बेटा? क्या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? आसान से क्वेश्चन है और हमने इतना ही सवाल कर लिया, आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी मुझे लगता है। स्टार्टिंग से आपको नोट्स बनाना है अच्छे से, ठीक है, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और रेगुलरली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बच्चे सोचते हैं हमें आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर सवाल कुछ चल रहा है वो आ नहीं रहा है तो समझना आपकी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि जब आपको वो चीज़ आ रही है मतलब आपने कुछ नया सीखा ही नहीं। जब आपको वो नहीं आ रहा है और आप पैनिक कर रहे हो कि सर मुझे ये नहीं समझ रहा है,
तो आपको वो सीखना है, बाहर से सीखना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप डर जाओगे कि मुझे तो समझ ही नहीं रहा। भैया नहीं समझ रहा तो सीखना ही है ना, वही तो सीखना है हमें, ठीक है। जो आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, अब जो नहीं आ रहा उसको हमें सीखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इन इट्स प्योर सैंपल, इसके हमें निकालना है, मोल्स ऑफ कंपाउंड इसके निकालना है। अगर इसमें 4 मोल ऑक्सीजन है, अगर इसमें 4 मोल ऑक्सीजन है, चलिए सॉल्व कर दे इसको। हमने ऐसे भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो अगर मैं लिखूँ 1 मोल ऑफ KHC2O4 0.095 H2C2O4 में कितने ऑक्सीजन होंगे, कंटेंट्स कितने ऑक्सीजन होंगे बताओ। तो मैं अगर यहाँ देखूँ तो 4 इंटू 0.95, ये हो जाएगा, ये 4 इंटू 0.95 और यहाँ आ जाएगा +4, ठीक है। इतने मोल्स होंगे। अगर ये 1 मोल होगा तो, अगर ये 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन के इतने मोल होंगे। अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखो ये अगर ये 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के कितने मोल होते, ऑक्सीजन के होते कितने, 4 इंटू 0.95 +4, और अभी इसके x मोल है और क्वेश्चन में इसके 4 दिए हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू क्या आएगी, यह आ जाएगा नीचे 4 इंटू 0.95 +4 डिवाइडेड बाय, यहाँ ऊपर कितना रहेगा 4, और इसके हिसाब से अगर हम बताएं तो ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन सी। रिलेटिव मेथड अप्लाई करनी थी कि 1 मोल में इतने होंगे, तो अगर ये 4 दिए तो ये कितने होंगे, तो आप यही से रिलेटिव मेथड अप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पॉज करके एक बार अच्छे से फुर्सत से इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके एक बार बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। चलो, इफ Na इज एवोगाड्रोस नंबर, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नहीं बोला है, तो आप पूरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ऐड मत करना। अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 7, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 7 नहीं होंगे ना, ये तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2,5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, और n-3 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने 10, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, क्योंकि 5 और 3 8 बन गए, ये 3 माइनस आ गया, मतलब ऐड करना है आपको। यहाँ क्या करेंगे हम, n इंटू Na इंटू 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 8, n की वैल्यू मास अपॉन n-3, तो ये आ जाएगा कितना 14, Na कितना होगा, Na तो पुट करना ही नहीं है, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 14 3 42, तो 0.3 इंटू Na इंटू 8, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 3 24, तो 2.4 Na, 2.4 Na, ऑप्शन ए, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछे थे Na इंटू हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 5 होते हैं नॉर्मली, -3 इसलिए 8 हो गए, बस बाकी वैल्यूज पुट करनी थी आपको, ठीक है। समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 सवाल बचे बेटा, बस 20 सवाल करना है हमें टोटल मिला के इस टॉपिक्स पे अभी जो हमने अब तक पढ़े हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन इंक्रीजिंग मास, मतलब मास निकालना है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं मतलब कितने मोल्स हो गए, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 का होता है 1 मोल, ये होता है 1 मोल, ठीक है। अब ये आधा है तो मोल भी कितने हो जाएंगे, हाफ मोल। हाफ मोल का मास जो निकालेंगे वाइट फॉस्फोरस का, अब वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है P4, क्या होता है P4, तो P4 का आप मॉलिकुलर मास निकालो कितना आएगा 31 इंटू 4, 31 इंटू 4, ये होता है वाइट फॉस्फोरस बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या होता है वाइट P फॉस्फोरस P4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये आ जाएगा इतना 4 और 12 124 का, ठीक है। हाफ मोल अगर होगा तो कितना आ जाएगा 62 ग्राम, तो पहले ऑप्शन में हमारा आ गया 62 ग्राम, क्योंकि 1 मोल होता तो 124, अब हाफ मोल दिया है तो क्या करेंगे हाफ, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, n इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स का,
इस साइड मॉलिक्यूल्स रखना है, इस साइड Na की वैल्यू, तो देखो मॉलिक्यूल्स आधे हो जाएंगे, मोल्स आधे हो जाएंगे, मोल्स का फॉर्मूला पुट करना मास बाय मोलर मास, तो आपको 62 मिल जाएगा वहाँ से। 10 मोल्स ऑफ H2, देखो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, कितना होता है 2, और 10 मोल का फिर कितना मास होगा, 1 मोल का 2, 10 मोल का 20, तो 10, और सिंपल सी बात है ना बेटा, मोल से मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 इंटू 2 कितना जाएगा 20 ग्राम। फिर इसके बाद 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल किसका, Na2CO3 का, तो Na2CO3 का अगर मैं मोलर मास निकालूँ तो वो होता है 46 + 60 106, 106, तो 1 मोल का मास हो गया, तो ये 106 ग्राम आ जाएगा। और लास्ट 33.6 लीटर CO2 STP, तो 33.6 22.4, ठीक है, इज इक्वल टू वेट अपॉन 44, तीनों मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 22, 22 इंटू 3 आ जाएगा 66, 66, ठीक है, कितना आ जाएगा 66। चलिए आगे बढ़े, अब इसको ऑर्डर लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, थर्ड का, थर्ड का सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है हमें, 2 ऑप्शंस में, इनको हटाओ, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड के बाद कौन दिख रहा है हमें, 66, 66 ही आ रहा है, हाँ। थर्ड के बाद क्या आ रहा है, 4, थर्ड के बाद क्या आ रहा है 4, ठीक है, ये लग रहा है हमें, इसमें भी है थर्ड के बाद 4। चल फर्स्ट और सेकेंड में बताओ, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में 62 है और सेकेंड में कितना है 20, तो फिर 4 के बाद आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा सेकेंड, तो ऑप्शन क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा सेकेंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, सवाल समझ में आ रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लेना बेटा एक बार सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे को ना समझ में आए, तो मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पे, एक बार समझ लेना, और कोई दिक्कत आती है कमेंट करना, या एक बार पीछे जाके फिर से इसको प्ले करके चेक कर लेना। ये सवाल देखो, ये सवाल आप पॉज करके एक बार ट्राई करो, जल्दी से एक बार पॉज करके ट्राई करो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने लिया है, कर लिया, पॉज करके ट्राई। हीमोग्लोबिन में 0.34% आयरन है बाय मास, द नंबर ऑफ फेरस आइटम हमें दिए हैं, ठीक है, 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने फेरस आइटम्स होंगे, कितने फेरस आइटम्स होंगे, ठीक है। चलो हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास, तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हमें, मास ऑफ हीमोग्लोबिन दिया है, कितना है 3.3 ग्राम, क्या पूरा का पूरा उसमें आयरन होगा, नहीं, उसमें छोटा सा परसेंट फेरस होता है, तो मास ऑफ फेरस कितना होगा, मास ऑफ फेरस कितना होगा बताओ, मास ऑफ फेरस कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ फेरस ये दिया, हीमोग्लोबिन कितना है 3.3, और उसमें 0.34%, मतलब ऐसे निकालेंगे 0.34 अपॉन 100 इंटू इसको सही कर लेते हैं, हाँ, इंटू 3.3, ये हमें मिल जाएगा क्या, इंटू 3.3, ये मिल जाएगा हमें मास ऑफ फेरस, मास ऑफ फेरस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कितने फेरस एटम्स होंगे ये निकालना होगा हमें, कितने फेरस एटम होंगे, तो नंबर ऑफ फेरस एटम्स, ये हमारा पर्पज़ है निकालना। कैसे कर सकते हैं हम, देखो परसेंटेज एटम का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परसेंटेज एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ठीक है। पूछा क्या गया, एक सेकेंड बेटा, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, मास तो हमारे पास आ ही गया, हम ये क्यों कर रहे हैं, छोरी, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, मास तो आ ही गया, तो हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स निकाल के, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आएगा, N इंटू Na, क्या आएगा N इंटू Na, तो N कितना होगा 0.34 इंटू
3.3 अपॉन 100, ये आ गया क्या हमारे मास इंटू 56 एटॉमिक मास 6.022 इंटू 10⁻23। कि ये चीज़ समझ में आएगी नहीं कि मास तो आपको मिल गया, यहाँ से मास मिल गया आपको, अब आप उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो और एन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखोगे अगर आप, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक बार हम चेक कर लेंगे कि दोनों में से कौन से होते हैं। चलो मैं पावर्स को हटाता हूँ पहले, तो 34 इंटू 33, यहाँ से दो माइनस में होंगे, यहाँ एक माइनस में होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये लगभग 3, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 100 इंटू 56 इंटू 6.022 इंटू 20, क्योंकि इनको हमने डेसिमल से बाहर निकाला तो 2, इसको निकाला तो 1, तो -20 हो जाएगा ये लगभग। अब ये 34 इंटू 33, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर, एक बार आप कमेंट करके बताना बेटा, इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ बेटा, आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ यहाँ कैलकुलेशन करने से। डरना क्या है, आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, चलो कर ही लेते हैं। 33 फोर्जा कितना हो जाएगा, 120, और हो जाएगा 12, मतलब 134 का 4 कैरी आ जाएगी कितनी, 13 3 सा 99, और 13 हो जाएगा 112, ये लगभग आने वाला है लग रहा है, हाँ ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 100 इंटू 56 6.022 इंटू 10⁻20। चलो अप्रॉक्सीमेशन में कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं, लगभग यहाँ लिख लेता हूँ 16, यहाँ लिखता हूँ मैं 8, इसको करता हूँ आधा, तो 5 6 2, इसको हटाता हूँ मैं, लगभग कर लेता हूँ इसको 56, और यहाँ कर लेता हूँ 10, तो ये आएगा 10/8 इंटू 10⁻20 10⁻21 अपॉन 8। तो मुझे तो लग रहा 1/8 मतलब 0.125 इंटू 10⁻21, तो ये जाएगा 1.25 इंटू 10⁻20। चलो मैंने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्या आ गया, ऑप्शन सी। समझ में आया, ठीक है। चले आगे बढ़े। अभी तो यहाँ तक हमारा इस वीडियो का सफ़र था, हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए इसमें। आई होप आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो चुकी होगी, और एडू लॉन्चर पे आप मोल कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। मज़ा आ गया ना। चलिए टाटा बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।